पहुंचे गुरु महाराज जी के चरणों में माथा टेका तो आम सभी ने समर्पित की। तो वहां एक भगत कर्मू आया हुआ था। उसने देखा कि ये संगत सारी आ रही है और इतने इतने आम ये गुरु महाराज जी के आगे लाकर भेंट चढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं कैसा हूं कि मेरे पास तो आमों के बहुत सारे बाग हैं, मगर मैंने आज तक गुरु महाराज जी के अर्पित ही नहीं किए। जब मन में भाव उठता है सेवा का, प्रभु के प्रति प्यार बढ़ता है, तो अंदर से वो लहरें उठनी शुरू हो जाती है। अब बैठा बैठा मन में यही विचार कर रहा है। उधर श्री गुरु महाराज जी लीलाधारी प्रभु जब सत्संग हो चुका तो सबको आम का प्रसाद दे रहे हैं। सभी ने आम का प्रसाद प्राप्त किया। अब वो कर्मू भक्त सोचता है कि आज बड़ा सुंदर मौका है, सभी प्रेमी भोग लगवा रहे हैं। जैसे जैसे वो आमों की टोकरियां ला रहे थे, साथ साथ श्री गुरु महाराज जी भोग लगा लगा कर दे रहे थे। तो उसके दिल में भी ख्याल उठा कि मैं भी गुरु महाराज जी को भोग लगवाऊं, मैं भी गुरु महाराज जी का प्रसाद प्राप्त करूं। उसने क्या किया, वो आम लेकर नदी पर स्नान किया, आम को अच्छी तरह मल मल के धोया कि ये मैं गुरु महाराज जी को भोग लगवाऊंगा। सन्मुख लेकर आया, कहता है महाराज जी इस आम का भोग लगा दो। अब लीलाधारी प्रभु जानते सब कुछ है, मगर जानते हुए वो हमारी भक्ति बनाने के लिए, हमें भक्ति पथ पर चलाने के लिए, हमारा लोक परलोक संवारने के लिए ऐसी लीलाएं रच देते हैं कि अपने प्रेमियों को कोई ना कोई भक्ति मार्ग पर उन्नति का मार्ग दर्शा देते हैं। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया, कर्मो ये तो प्रसाद तुझे मिला है, तू प्रसाद हमें खिलाएगा। ये प्रसाद हम नहीं खाएंगे, हम तो तेरे बाग में आकर आम खाएंगे। अब महापुरुषों की मौज उठी, मौज जब धुर से तो सतगुरु की नावा। जब धुर दरगाह से मौज उठती है तो वो अपने प्रेमियों को वचन करते हैं। फिर जो प्रेमी उनके वचन का मनन करते हैं तो ना जाने वो भक्ति मार्ग में कितने ऊंचे उठ जाते हैं। और जो प्रेमी वचनों की उल्लंघना कर देते हैं कि वचन किए हैं, अब हमसे पूरी होगी तो हम कहेंगे, वाक हमारा फेर दिया तो हम तुम कैसा साथ, अगर वचन की पालना नहीं करी तो हमारा नाता ही कैसा गुरु से। अब कर्मो सोचता है, माथा टेका और उसी वक्त मन में ये प्रण कर लिया कि अब गुरु महाराज जी अवश्य ही मेरे बाग में आएंगे। उसने अपने बाग में जाकर साफ सफाई शुरू करवा दी, एक छोटा सा कमरा बनवा दिया, रोज नित वहां आसन लगाता कि ना जाने गुरु महाराज जी आज ही आ जाए, ना जाने आज ही आ जाए। हर दिन इंतजार करता रहा। अब घर वाले कहे कि घर चलो, यहाँ आपका समय कैसे बीतेगा, कठिनाई हो रही है। कहता नहीं, जब तक मेरे गुरु महाराज जी यहाँ दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। अब ऐसा प्रण किया, ऐसा प्रण किया, एक वचन गुरुदेव का जाका अनंत विचार, पंडित था के मुनि जन वेद न पावे पावा। एक वचन भी गुरुदेव का अगर हम पल्ले बांध लेते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो न जाने वो कैसा भक्ति का गूढ़ा रंग चढ़ा देता। अब कहने लगा नहीं,
यहाँ मेरे गुरु महाराज जी आएंगे, जब वो आएंगे उनके दर्शन करके फिर मैं घर जाऊंगा। करते 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 समय बीतता गया। अब श्री गुरु महाराज जी ज्योति ज्योत समा गए। सबने कहा अभी अब तो वो ज्योति ज्योत समा गए, अब तो घर चलो, आराम से जीवन बिताओ। कहता नहीं, उन्होंने मेरे साथ वायदा किया है वो जरूर आएंगे। आस लगाकर बैठा है और पूर्ण विश्वास रख के बैठा है कि मेरे गुरु का वचन कभी खाली नहीं जाता। बहुत साल बीत गए, श्री गुरु महाराज जी ने वहां कृपा नहीं करी। फिर जब शास्त्री पातशाही जी आए, श्री गुरु हर राय जी, तो उन्होंने एक दिन वहां जाने का प्रोग्राम बनाया, संदेश भेजा कि हम कर्मों के बाग में आ रहे हैं। अब सब प्रेमियों को साथ लिए हुए पहुंच गए कर्मों के बाग में, जहां वो वर्षों भर से इंतजार करता था और वर्षों भर से ये सोचता था कि कौन सी सौभाग्यशाली घड़ी होगी जब गुरु महाराज जी यहाँ कृपा करेंगे। अब इतने वर्षों के बाद गुरु महाराज जी आए, नैन मूंदे बैठा है ध्यान लगाकर कि ना जाने कब गुरु महाराज जी आएंगे। गुरु महाराज जी पास खड़े हो गए, आवाज लगाते हैं, कर्मो आंखें खोलो। जब आंख खोली तो क्या देखा कि श्री गुरु हर राय जी खड़े हैं। आंखें बंद कर ली और कहता है कि मैंने तो श्री पंचम पातशाही महाराज जी के चरणों में विनय करी थी, तो आपका स्वरूप बहुत प्रभावशाली है, बहुत तेजस्वी है, मगर मुझे तो उस रूप में आपको दर्शन देने होंगे। तो गुरु महाराज जी को भी जब भगवान प्रेम बंधन में बंध जाते हैं तो प्रेमियों की भावनाओं को अवश्य पूरा करते हैं। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया, अच्छा कर्मो आंख खोल। जब दोबारा आंख खोली तो क्या देखता है कि पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी सन्मुख खड़े हैं और फरमाया कि कर्मो हम आज आम खाने आए हैं। आसन पर बिठाया, फरमाया आम ले आओ। कहते हैं महाराज अब आम कहाँ, अब तो सीजन ही नहीं है, आप सर्दियों में आए हो, सर्दियों में तो आम होते नहीं। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया कि देख ऊपर पेड़ के आम है या नहीं। जब कर्मों ने आंख ऊंची करी, क्या देखता है कि सारे पेड़ जो है वो आमों से लदे पड़े हैं। अब तोड़ तोड़ कर आम गुरु महाराज जी के आगे समर्पित कर रहा है। गुरु महाराज जी भोग लगा रहे हैं, सबको खिला रहे हैं। गुरु महाराज जी के साथ 50 घोड़े और चला करते थे, सबको आम खिलाए, सबको प्रसाद दिया और कर्मों का उसकी पूरी भावना जो थी पूरी करके अपना शुभ आशीर्वाद उसको प्रदान किया और फिर ये वचन किए कि ऐ कर्मो, तेरा ये जो बाग है यहाँ पर तीर्थ धाम बनेगा, गुरुद्वारा बनेगा और उसका नाम अम्ब साहिब रखा जाएगा। आज भी चंडीगढ़ मोहाली के अंदर अम्ब साहिब गुरुद्वारा आपने सुना होगा। वो उसी कर्मों के बाग में भोग लगाने आए श्री गुरु महाराज जी, तो उसी वक्त उसको वचन कर गए कि इस गुरुद्वारे का नाम ही अम्ब साहिब होगा। तो महापुरुषों की लीलाएं उनकी अपरंपार हैं जो हम बता नहीं सकते। तो ऐसे ही हमारे श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने श्री संत नगर की जमीन खरीदी और वहाँ छोटा सा आश्रम कमरा बनाकर
श्री गुरु महाराज जी जाते दर्शन भी खुलते और एक उन्होंने टाली का पेड़ लगाया। उसी टाली के पेड़ के नीचे पलंग बिछाकर दर्शन दिया करते थे। जिस दिन श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ज्योति ज्योत समाए, वो टाली का पेड़ ऐसे टूट कर गिरा कि मानो आसमान से बिजली कड़क कर गिरी हो, लेकिन उसको उठाया किसी ने नहीं। महापुरुषों की मौज को कौन बदल सकता है। फिर जब हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी इस रूहानी सिंहासन पर विराजमान हुए तो फरमाया चलो संत नगर हमारी इंतजार कर रहा है। जब श्री संत नगर पहुंचे, उस डाली के पास गए, अपना कर कमल उठाया, आशीर्वाद दिया, तो क्या देखा कि दूसरे दिन ही उसमें नए पत्ते निकलने शुरू हो गए। फिर काफी समय वो वृक्ष जो था बड़ा होते होते वहां ही उसी डाली के पेड़ के नीचे ही पलंग पर विराजमान होकर हमारे श्री पंचम पातशाही जी दर्शन देते रहे। रात्रि के समय दर्शन खुलते थे, सुबह बस से जाती थी, रात्रि के समय दर्शन खुलने, और सब प्रेमियों ने दर्शन करने, मत्था टेकना। उस वक्त खुली जगह पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ था, ऐसे लगता था खुला मैदान है और शिव गुरु महाराज जी उस पेड़ के नीचे विराजमान है। तो 3 बार दर्शन करने का मौका मिलता था। जाते ही प्रेमी दौड़ते थे कि शिव गुरु महाराज जी को आने का मत्था टेकना है। फिर दूसरे दिन सबने अपनी सेवा भेंट करने के लिए जाना, तीसरे दिन फिर आज्ञा लेने जाना। 3 बार दर्शन होते थे। जगह खुली थी, चाहे कमरे भी नहीं थे, प्रेमी दरियों पर सोकर इतना आनंद मनाते। ये महापुरुषों की अगम अपार लीलाएं जो हैं वो हमारे हृदय को पावन बनाती हैं। फिर उनकी लीलाओं के रूप में उनके दिव्य स्वरूप हमारे हृदय में बस जाते हैं, जो कभी ओझल नहीं हो सकते। तो हम कितने भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा अवसर प्राप्त होता है। संसार में हर तरह के लोग हैं, हंसा बगुला एक सा, हंसा बगुला एक सा, भवसागर के माहे, बगुला ढूंढे माछरी ते हंसा मोती खाए। हंस और बगुला दोनों सफेद रंग के पक्षी होते हैं, निवास भी एक जगह है, रंग रूप भी एक जैसा है, मगर खुराक अलग अलग है। बगुला तो उसी जल में से मछलियां पकड़ पकड़ कर खाता है और हंस सुच्चे मोती चुन चुन कर खाता है। ऐसे ही आम दुनियादार देखने में सबकी शक्ल सूरत एक जैसी होती है, लेकिन विचारों का और कर्मों का तो अंतर होता है। जैसे बगुला और हंस में कितना अंतर है, तो ऐसे ही मनुष्य के विचारों में अंतर होता है। जिनके विचार पावन हैं, जिनके भक्ति भाव के संस्कार हैं, उनको मालिक के चरणों में आकर बहुत प्रसन्नता मिलती है। इतनी अपार खुशियां प्राप्त होती है कि जो त्रैलोकी से भी बढ़कर। फिर हमारे प्रभु नित नित नई खुशियां प्रदान कर रहे हैं, नित नए त्योहार मना रहे हैं, नित नए मंगल छा रहे हैं। तो ये सब हमारे कल्याण के लिए है। तो ऐसे ही जैसे हंस और बगुले में अंतर है, ऐसे ही शक्ल सूरत में सब इंसान एक जैसे हैं, मगर जैसे जैसे कोई कर्म करता है वैसा वैसा ही उसका परलोक बनता है। तो इसलिए प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें कि प्रभु आपने ये सुंदर अवसर हमें प्रदान किया कि आप इस पावन धरती पर विराजमान हो। जब आश्रम का निर्माण कार्य शुरू करना था, श्री आज्ञा लेने गए
तो श्री गुरु महाराज जी ने उसी वक्त फरमाया कि वो खेतों वाली कुटिया में, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे इस धरती को स्वयं उन्होंने आकर अपने चरण छुआकर स्वयं सारी धरती का निरीक्षण किया हो। तो वो कहाँ नहीं, घट घट में है, हर जगह पर विराजमान है। शाम तैथों दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, वेखण वाली अख जेड़ी ओदे विच नूर नहीं। भगवान तो इससे दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, मगर देखेगा कब, जब तेरी आंख में नूर होगा, दिव्य चक्षु खुलेगा, तभी उनको तू पहचान पाएगा। तो इसलिए महापुरुष तो अपार दया करते हैं हम जीवों पर, और हमारा क्या फर्ज बनता है, जैसे वो रहमतें बरसाते हैं, हम भी झोली फैलाकर उनकी रहमतों को अपनी झोली में भरते जाएं, और नित नित जो हमें हुक्म करें उस पर चलते जाएं, तो सतगुरु की प्रसन्नता होगी। तो वो क्या हुक्म करते हैं हमें कि प्रेमियों 2 घंटे सिमरन अवश्य करो, इसलिए तुम्हारा कल्याण है। फिर 5 नियम भक्ति के अपनाओ, जिनके करने से हमारा लोक परलोक संभलता है। तो उनके आदेश अनुसार जो प्रेमी सिमरन भी करते हैं, 5 नियम भक्ति के भी अपनाते हैं, फिर वो उनकी गोद में बैठे हैं। भगवान उनके पास है, वो भगवान के पास है। तो वो इतने दयावान मेहरबान होकर हमें दिन रात ये दात बख्श रहे हैं। अब हम भी अपने दामन में ये सच्ची खुशियां भर के अपना लोक और परलोक दोनों संवार लें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।